हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि एग्ज़ाम तक मैं रोज़ एक सेट ला के दूंगा, तो अभी मैं डीएसपी की पाठशाला जो शिवांगन पब्लिकेशन की जो सेट आई हुई है मार्केट में, उसका मैंने ऑलरेडी 2 सेट पहले से अपलोड कर चुका हूँ। ये तीसरा सेट है। तो चलिए, समय को ख़राब ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। तो देखिए दोस्तों, रोज एक ना एक पहले श्रीलंका की राजधानी पूछी, फिर एक एक करके रोज, मतलब कि जो पड़ोसी देश है उससे एक ना एक क्वेश्चन डेली पूछता है। तो आज पूछा है सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। तो अरब की मुद्रा क्या है? रियाल है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और इसकी मुद्रा रियाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी कहाँ थी? जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तब उसकी राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, पाकिस्तान की पहले राजधानी कराची थी। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी कराची थी। बाद में बदल के इसे कहाँ किया गया? इस्लामाबाद किया गया। ठीक है, बाद में इसे कहाँ किया गया? इस्लामाबाद किया। ये दौलताबाद भारत में है। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने लाया था? एफएफटी फिरोज ये एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने। इसको याद रख लीजिएगा कि दिल्ली से राजधानी दौलताबाद किसने लाई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। लाहौर पाकिस्तान में है। उसके बाद पहले राजधानी जो थी कराची थी, बाद में उसे इस्लामाबाद किया। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नाम किस पुरस्कार विजेता के नाम पर रखा है? तो इसका जो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, जो परमवीर चक्र हैं, परमवीर चक्र विजेता हैं, उनके नाम पे रखा गया है। किनके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, है ना, 21 द्वीपों का नाम बदलकर जो परमवीर चक्र प्राप्त किए हैं उनके ऊपर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन की गई स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी का नाम क्या है? तो आप लोग को पता होगा, प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बी जो आईएनएस वागीर, वागसीर, कलवरी, खंडेरी और ये सब जो भी है, टोटल 6 हैं। इन्हें भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। इनमें से हमको पूछा है कि 5वीं पनडुब्बी कौन सी है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वागीर। क्या है? वागीर। इसको आप सीक्वेंस में लिखिएगा, वागीर, वागसीर, कलवरी, खंडेरी, वेला, है ना। हम 5 बता दिए। आप एक छूट गया है, वो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है? तो देखिए, भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषा है। कितनी है? 6 शास्त्रीय भाषा, जिसमें से मलयालम है, संस्कृत है, तमिल भी है। तमिल सबसे पुरानी मानी जाती है। ठीक है, तमिल सबसे पुराना माना जाता है। और उड़िया भी है। ठीक है, तो 1 2 3 हम बताएं, उड़िया भी है। इसमें से मराठी जो है, ये शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे कि भारत के किस संस्थान में जैव ईंटों से निर्मित देश के पहले भवन का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए दोस्तों, क्या चीज से पूछा है कि जैव ईंट से। किससे? जैव ईंट से। पहले भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद। कौन? आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यहाँ पे एक वर्ड है नीति आयोग। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था? तो देव नाम प्रियदर्शी से अशोक को जाना जाता था। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अशोक, ये मौर्य वंश से संबंधित हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार के ये पुत्र होते हैं। ठीक है, अशोक। अगला, जो कलिंग का युद्ध अशोक से ही संबंधित है। कलिंग का युद्ध कहा जाता है कि ऐसा हुआ था कि पुरुष विहीन हो गया था धरती, इन्होंने सबको काट दिया था, इस कदर वो लड़ाई हुआ था। इन्हें सम्राट अशोक के नाम से द ग्रेट अशोका बोला जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है? तो तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबार में रहते थे। कहा जाता है ये तबला के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर डी, ये है। इन्होंने एक किताब लिखा है पद्मावत। ठीक है। तो पद्मावत में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है? आप आंसर कीजिएगा कमेंट में जाके कि पद्मावत में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है। और उस पद्मावत किताब को किसने लिखा है? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? ठीक है। तो इसका अभी ये क्वेश्चन जानते हैं, अभी जो आईसीएआर का एग्जाम जो हुआ, इंडियन एग्रीकल्चर आईएआरआई वाला, उसमें ये क्वेश्चन सेम टू सेम यही चीज पूछा गया दोस्तों। एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 कहाँ पे स्थापित किया था? तो इसका बिल्कुल आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो कहाँ पे हो जाएगा? बम्बई। ठीक है, बम्बई, वर्तमान नाम मुंबई।
अगला, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। कब? 1914 में, याद रखिएगा 1914 में। ठीक है, 1914 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। बीडी सावरकर, इनको विनायक दामोदर सावरकर कहा जाता है, इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी। और भगत सिंह ये हो जाते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन से। ठीक है, और ये चंद्रशेखर आजाद काकोरी कांड से ये रहते हैं, और ये अल्फ्रेड पार्क इन्हीं के नाम पे रखा गया है। चलिए, इनका जन्म हुआ था झाबुआ मध्य प्रदेश में। ठीक है, झाबुआ मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद का जन्म होता है, अल्फ्रेड पार्क से इन्हीं के नाम पे रखा गया। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रम यानी कौन पहले हुआ था, फिर बाद में हुआ था, फिर बाद में हुआ था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो बंगाल विभाजन हुआ था ये 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। मेरे पास पेन टैब नहीं है दोस्तों, पेन टैब रहता ना तो बहुत अच्छा से लिख के समझाते, इससे लिखना हमको बहुत प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हम जल्दी से पेन टैब खरीद लेंगे। अगला है चंपारण। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, कब हुआ था? ये बिहार में हुआ था 1917 में। ठीक है, कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ये एक प्रकार से किसान आंदोलन था चंपारण। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। तो पहले 2 1 फिर 3, ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है? 2 1 3, ऑप्शन नंबर सी में। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बैसाखी का मेला लगा हुआ था अमृतसर पंजाब में, जहां जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। चलिए, सीधी बात, नो बकवास, आगे हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो भीमसेन जोशी, ये गायन से संबंधित, बिल्कुल सही है। उत्पल दत्त फिल्म से संबंधित, और शंभू महाराज और बिरजू महाराज दोनों कत्थक से। शंभू महाराज, बिरजू महाराज कत्थक से। अमीर खुसरो जो है दोस्तों, ये तबला बजाते थे। अमीर खुसरो अभी थोड़ी देर पहले तोताए हिंद के नाम से जाने जाते थे। तो ये ए जो है ये सुमेलित नहीं है, बिल्कुल इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला, भारतीय मानक समय किस रेखांक पर अपनाया जाता है? तो भारत का जो मानक समय लिया गया है वो कहाँ से? 82.5 डिग्री। ठीक है, ये भारत के 5 राज्यों को काटता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अपने से एक बार देख लीजिएगा किस किस राज्य को काटती है। अगला है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो नाथूला और जयलेपला दोनों कहाँ पे है? सिक्किम में है। और जो जिला जम्मू कश्मीर में, तो सीप किला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। नाथूला जयलेपला दोनों कहाँ पे? सिक्किम में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सबसे दक्षिण में स्थित है? तो मलयगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी, या जाउदी हिल। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कार्डमम, यानी इलायची की जो पहाड़ी होती है ना, कार्डमम की पहाड़ी है ना, ये सबसे दक्षिण बिंदु केरला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केरला में। अगला, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। तो भारत में सबसे ज्यादा चावल क्या है दोस्तों? चावल होगा, इसका आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। अगला, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? अगर यहाँ उत्पादन पूछता तो छत्तीसगढ़ हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भंडारण की बात की है तो भंडारण झारखंड में सबसे ज्यादा है। झारखंड में भंडार सबसे ज्यादा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे उत्खनन उतना नहीं है, यानी उत्पादन उतना ज्यादा नहीं है। उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। अगला, भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैग्रोव के तहत है? तो भारत में मैग्रोव वन, जो सुंदरवन डेल्टा है पश्चिम बंगाल में, वहीं पे मैग्रोव वन है। ठीक है, वहीं पे मैग्रोव वन है। सुंदरवन जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल के बनाती है, दो नदियां डेल्टा, उसी में मैग्रोव वन पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? ठीक है, जो हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं वो क्या है दोस्तों? इनकम टैक्स। जो धन का जो टैक्स होता है, इनकम टैक्स, ये हम लोग डायरेक्ट देते हैं। याद रखिएगा, इनकम टैक्स डायरेक्ट दिया जाता है। अगला, उत्पादन फलन संबंध दिखाता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। उत्पादन फलन का अर्थ होता है कि आरंभ में हम कितना निवेश किए और अंतिम उत्पादन के बीच जो अंतर, जो फलन ये होता है, वही उत्पादन फलन ये दिखाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का ग्राफ होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? तो देखिए, यहाँ पे एक आईएमएफ है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। डब्ल्यूएचओ 1948 में। उसके बाद FIO, ये इसका होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1945, 1945 में। ये जो है दोस्तों ILO है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये हुई थी दोस्तों 1919 में। कब हुई थी? 1919 में। तो सबसे पुराना यही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, याद रखिएगा 1919 में ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग ये हुआ था हत्याकांड। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? बोल रहा है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, यही गलत है दोस्तों। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो हुई थी
वो शायद 1976 में शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये गलत है। बाकी पहली तो 51 से 56 बिल्कुल सही है, 11वीं 7 से 12 और 8वीं 92 से 97। नेक्स्ट आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखक परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया। तो नियंत्रक महालेखक परीक्षक का बोला जाता है CAG, कैज को। किसको बोला जाता है? CAG, कैज को, है नहीं। आर्टिकल कितना होता है? 148। कितना होता है दोस्तों? 148 में। तो ये किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये 1919वां अधिनियम। देखिए 1919 से कितना क्वेश्चन रिलेट हो रहा है। उधर जलियांवाला बाग वाला यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे अभी 1919 जो इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाली घर तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पद अधिकारी अपने कानून दायित्व का पालन नहीं कर रहा है। मतलब कोई जो पद अधिकारी है वो अपने कानून का सही से पालन नहीं कर रहा है, उसका गलत दुरुपयोग कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे दोस्तों ये परमादेश जारी किया जाता है। कोई भी उच्च न्यायालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। ये 5 प्रकार के रीट होते हैं, बंदी प्रत्यारक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। ये टोटल 5 होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा परम आदेश, ठीक है। ये उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है, ये रिट कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? रिट। अगला, कुल 5 प्रकार के होते हैं। केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो देखिए राज्य को अगर सहायता अनुदान देना है, अगर पैसों का हेल्प करना है, तो भारत का वित्त आयोग, ठीक है, भारत का वित्त आयोग की सिफारिश पर देगा। किसके? केंद्र सरकार जो है भारत के वित्त आयोग से सिफारिश लेगा कि क्या दिया जाना चाहिए, नहीं है, हमारे फंड में पैसा है नहीं है, वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाएगा। अभी 15वें वित्त आयोग के अगर अध्यक्ष की हम बात करें तो कौन है? NK सिंह। और NK सिंह का पूरा नाम है दोस्तों नंद किशोर सिंह। क्या नाम है? नंद किशोर सिंह। अगला, कौन सी अभिव्यक्ति ग्राम सभा का सही रूप में निरूपित करती है? तो ग्राम सभा यहाँ बोला है किसी गांव के बुजुर्ग नागरिक को नहीं, है ना, किसी गांव की सारी आबादी नहीं। ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन मंडल, हाँ ये होता है कि ग्राम पंचायत के लिए एक निर्वाचन मंडल, ठीक है। तो कौन सी अभिव्यक्ति ग्राम सभा का सही रूप है? तो ये है C नंबर आंसर हो जाएगा, ग्राम, ये पंचायत के लिए एक निर्वाचन मंडल। अगला, $10 द द $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो द 10 ट्रिलियन, ये $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक, ये डॉलर का साइन होता है दोस्तों, ठीक है। ये किताब लिखे हैं सुभाष चंद्र गर्ग ने। किन्होंने लिखा है? सुभाष चंद्र गर्ग। तो एक मतलब किताब और साहित्य जो भी लिखे हैं उन सबसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। अगला, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 फरवरी अगर यहाँ रहता तो 4 फरवरी को कैंसर होता है, ठीक है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे 13 फरवरी जो है ना, ऑप्शन नंबर C, 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। अगला, देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको ज्यादा लंबा लगेगा तो एक काम कीजिएगा, उसको 1.5 गुना स्पीड या 2 गुना स्पीड में करके देख लीजिएगा, लेकिन सारा क्वेश्चन देखिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से तैयार किए जा रहे हैं, किस टाइप के, किस बेस पे आएंगे। ये सेट पेपर जैसे तैसे नहीं बना दिया जाता है, बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। और झारखंड में सबसे ज्यादा अगर ये शिवांगन पब्लिकेशन का ही दबदबा सेट पेपर में हो या बुक में हो, इन सब का ज्यादा ये होता है। अगला देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राज्य विकास समिति होती है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात की है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके जो होते हैं वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। अगला, झारखंड की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर से दक्षिण कम है और पूरब से पश्चिम ज्यादा है, ठीक है। तो पूरब से पश्चिम की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा 463। लेकिन अगर हमको यहाँ पूछा किसका है उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण की कितनी हो जाएगी? 380 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 380 किलोमीटर। और अगर बात की जाए तो सबसे उत्तरी बिंदु साहेबगंज का हो जाएगा दोस्तों, और सबसे दक्षिणी इधर पश्चिमी सिंहभूम का हो जाएगा। जबकि अगर पूर्वी की बात की जाए तो पूर्वी में पाकुड़ आ जाता है और पश्चिमी में इधर आ जाता है गढ़वा। तो ये याद रखिएगा, चारों, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई। तो यहाँ हमने टोटल 30 जीके के क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। और बहुत सारे दोस्तों का लगभग बहुत सारे कमेंट मेरे पहले वीडियो में 79 कमेंट्स आए हैं, जिसमें से ज्यादातर लोग बोल रहे थे कि भाई कंप्यूटर को ऐड करो, कंप्यूटर। तो आज मैं कंप्यूटर के भी क्वेश्चन डिस्क्राइब करूंगा। तो थोड़ा सा वीडियो अगर लेंथी होगा, लंबा होगा, तो कुछ नहीं, उसको थोड़ा सा 1.5 गुना स्पीड करके, या अगर आप सुन पाते हैं तो 2 गुना स्पीड करके जरूर सुनिएगा, है ना। और ये सेट नंबर तीसरा का है। अगला देखेंगे हम लोग सामान्य विज्ञान के प्रश्न। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है। देखिए दोस्तों, गर्मी में, ये ठंडा में होता क्या है कि पानी
जो है इसका तापमान बहुत कम होने के कारण बर्फ जम जाता है, और जैसे बर्फ जमता है तो इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो क्योंकि पानी पर है ना, पानी जमने पर पानी फैल जाता है, सही बात है, उसका आयतन जो क्या होता है वो बढ़ जाता है। तो इसका बिल्कुल आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो अभी हाल ही में इनका डेथ हो गया है, कुछ दिन पहले करंट अफेयर में पढ़ाया जा रहा था, नरिंदर कपानी है ना, इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था, नरिंदर कपानी, इनका डेथ हो चुका है। अगला, वर्णांता का दोष किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जा सकता है? देखिए वर्णांता एक कलर ब्लाइंडनेस रोग है दोस्तों, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस ये किसी भी लेंस के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, ना अवतल ना उत्तल ना सिलेंडर, कोई किसी से भी नहीं। तो ये मतलब एक जेनेटिक रोग है वर्णांता, इसको कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, ध्वनि नहीं गुजर सकती है, तो ध्वनि कहां से नहीं गुजरती है? निर्वात से। वैक्यूम जो होता है दोस्तों, निर्वात में ध्वनि नहीं गुजरती है। अगला, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? तो आर्द्रता को हम लोग मापते हैं हाइग्रोमीटर से। किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। जबकि हाइड्रो से जल का घनत्व तो मापा जाता है, पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जाता है। अगर लैक्टो की बात करें तो दुग्ध की शुद्धता को मापा जाता है। किससे? दुग्ध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों कि 9000 ओम प्रतिरोध वाले किसी तापक की कितनी उष्मा है ना उत्पन्न होती है यदि उनमें से 0.3 एम्पियर की धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाहित हो जाती है। तो हमको यहाँ पे पूछा क्या है दोस्तों, कितनी उष्मा? तो उष्मा हीट, हीट इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है दोस्तों आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको पता है दोस्तों, आई मतलब धारा यहाँ पे दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस हमको प्रतिरोध पता है, और टाइम भी दिया हुआ है, तो इसके इसमें रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। एक बार आप अपने से भी बना के इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर 810 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टीका, वैक्सीनेशन। टीका का आविष्कार किसने किया है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कौन है? एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। अगला, एक उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणुरोधी होता है। तो घर में आप लोग सुने होंगे दोस्तों, जीवाणुरोधी, जीवाणुरोधी क्या होता है? तांबा होता है। इसीलिए हमें सजेशन दिया जाता है कि तांबा के बर्तन में पानी रख के पीना चाहिए, ठीक है, तांबा के बर्तन में पानी रख के पीना चाहिए, जिससे वो क्या होता है? जीवाणु रोधी होता है। आगे हम लोग देखेंगे, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु एलॉय है। तो जर्मन सिल्वर किसका किसका है? देखिए इसमें जलमर सिल्वर तो है, लेकिन इसमें सिल्वर होता नहीं है, ठीक है, इसमें सिल्वर होता नहीं, नाम है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें होता नहीं। इसका सही हो जाएगा कॉपर, जिंक और निकेल, ठीक है, कॉपर, जिंक और निकेल पाया जाता है। इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं, नेताजी, ठीक है, नेताजी, जर्मन नेताजी, है ने। तो ने से निकेल हो जाएगा, और ता से कॉपर को तांबा कहते हैं, और जी से जिंक, जर्मन नेताजी। तो नेताजी, जर्मन सिल्वर, नेताजी, जर्मन सिल्वर, नेताजी, जर्मन नेताजी, जर्मन नेताजी। तो इस तरह से नेताजी यहाँ से हमको याद हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस जिसको इनर्ट गैस बोला जाता है, इनर्ट गैस जो किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पे जो नियोन है, ऑर्गन है, रेडॉन है, ये सब इनर्ट गैस है, ठीक है, जबकि कार्बन क्या है? कार्बन एक इनर्ट गैस नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, पेट्रोलियम एक मिश्रण है। तो पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है दोस्तों? हाइड्रोकार्बन्स का। किसका? हाइड्रोकार्बन। ऐसे पेट्रोलियम बनता है, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, उसमें ऑक्टेन, ऑक्टेन नंबर से उसकी शुद्धता को मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी, है ना, जो रेडियो एक्टिविटीता होती है ना, सक्रियता, उसको किससे मापा जाता है? तो रेडियो सक्रियता को मापने के लिए जो गाइगर मूलर काउंटर होता है, इसके द्वारा मापा जाता है। कैलोरीमीटर से कल ही हमने बताया था कि खाद्य पदार्थ की जो ऊर्जा होती है उसको मापा जाता है कैलोरीमीटर से। अगला, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो सबसे लंबा हिस्सा हमारा कौन सा होता है दोस्तों? छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? आप कमेंट में जाके कमेंट कीजिएगा कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। इससे हमको पता भी चलेगा कि हमारे जो व्यूअर हैं वो हमारे वीडियो को अच्छी तरह से और बारीकी से देखते हैं। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? ग्रसिका, ये गले में पाई जाती है दोस्तों, ये खानों के संकुचन के लिए मदद करती है, खाना को अंदर धकेलने में। और बड़ी आंत पेट में पाई जाती है, और ये अग्नाशयी है ना, अग्नाशय में भोजन स्टोर रहता है कुछ देर के लिए। अगला, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो यकृत, यकृत दोस्तों, जो यकृत होता है विटामिन ए का ये करता है, संश्लेषण करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है। विटामिन ई की कमी से जो है कि नपुंसकता रोग होती है, ठीक है ना, और विटामिन के रक्त के थक्का जमने में मदद करता है ना।
विटामिन के रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। आगे हम लोग देखेंगे रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है। प्रतिस्कंदन, ठीक है। अस्कंदन, अस्कंदन मतलब होता है थक्का जमना, लेकिन बोला है कि प्रतिस्कंदन यानी थक्का नहीं जमना, ठीक है। थक्का नहीं जमना तो वो होता है हिपैरिन। क्या होता है? हिपैरिन। बॉडी के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, हिपैरिन प्रोटीन, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। जबकि एक होता है ग्लोबिन, जिसके कारण ग्लो होता है, फाइब्रिनोजिन, इसी से रक्त का थक्का जमता है, और थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये टोटल 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं बॉडी में। अगला निम्नलिखित है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन, देखिए आपातकालीन हार्मोन इसे लडो या उडो हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। ये होगा इसका सही आंसर एड्रेनालिन। क्या होगा? एड्रेनालिन, ठीक है। इंसुलिन ये अग्नाशय में बीटा कोशिकाओं के द्वारा जो लैंगरहंस होती है वहां से निकलती है, ठीक है। और थायरोक्सिन ये थायराइड ग्रंथि ये गले में पाई जाती है, और इसमें प्रॉब्लम आ जाने से घेंघा नामक रोग होती है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे अनुवंशिकता। जेनेटिक शब्द किसने दिया था? तो जेनेटिक शब्द ग्रेगर जॉन, और सॉरी ग्रेगर जॉन मेंडल नहीं, वाटसन और क्रिक ने। किसने? वाटसन और वैटसन। इसका सही आंसर सी हो जाएगा 47 का। अगला क्वेश्चन है टिटनेस का कारक होता है। देखिए कल भी एक क्वेश्चन पूछा था टिटनेस से रिलेटेड, आज भी एक आया है। तो जो टिटेनी होता है है ना, क्लासिट्रोडियम टिटेनी, इसकी वजह से होता है। इसमें होता क्या है कि जब किसी धातु से हम कट जाते हैं तो वो मतलब कि उस जगह का मांस जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, गैंग्रीन होने लगता है, सड़ने लगता है। किसके वजह से? तो टिटेनी के वजह से। अगला निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो श्वसन की प्रक्रिया में क्या होती है दोस्तों? श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं। तो भारी मात्रा में जो ये होते हैं उनका लीवर खराब होता है दोस्तों। तो यहाँ पे कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी हृदय से रिलेटेड, तो यहाँ पे इसका आंसर बिल्कुल सही होगा डी। चलिए मैथ और रीजनिंग को हम लोग स्किप करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास यहाँ बनाने के लिए पेन टैब नहीं है और हम लिख नहीं सकते हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट हम लोग ये करेंगे, डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के बारे में। टोटल 79 कमेंट्स आए थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा कमेंट्स आया था कंप्यूटर ऐड करने को लेके। तो आज तीसरा सेट है, आज हम लोग कंप्यूटर को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन है कंप्यूटर का कि निम्नलिखित में से कौन सा BIOS का सही रूप है? तो BIOS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 92 कि सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? जो तो पहला एप्पल कंप्यूटर था वो एप्पल 1 था, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है? तो इनपुट यंत्र यहाँ पे प्रिंटर, ये तो प्रिंट करके निकालता है, ये एक आउटपुट है। प्लॉटर, कोडर, ये सब नहीं होगा। जॉयस्टिक है दोस्तों, ये एक पेन की तरह काम किया जाता है, ये है ना, जॉयस्टिक का यूज किया जाता है इनपुट यंत्र के रूप में। नेक्स्ट आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज है? तो कैसे मेमोरी सबसे तेज होती है? ठीक है, ये एक बेसिक सा सवाल है। कैसे मेमोरी जो होती है वो सबसे तेज मेमोरी होती है। अगला, लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 95 का, उबंटू, फेरोड या डेबियन या इनमें से सभी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सभी होगा, ठीक है। उसके बाद असेंबली भाषा है, एक मशीनी भाषा है, मशीनी इंडिपेंडेंट, मशीनी डिपेंडेंट, या उच्च स्तरीय भाषा, या भाषा जिसे इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये एक मशीनी डिपेंड भाषा है, ठीक है, मशीनी डिपेंडेंट भाषा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा किलोबाइट का सही मूल्य है? तो किलोबाइट, ये इजी क्वेश्चन है, 1024 बाइट्स इसका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों वॉर्ड। वॉर्ड खाली घर की इकाई होती है, तरंग दैर्घ्य की, ठीक है। तरंग दैर्घ्य इसका तो एंगस्ट्रम होता है, ये होगा नहीं। आवृत्ति इसका हर्ट्ज होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डाटा स्थानांतरण दर। जो डाटा को ट्रांसफर करते हैं जिस रेट से, उसे वॉट से मापा जाता है, ठीक है। अगला, आगे देखेंगे कि भारत में इनमें से कौन सा एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? तो बीएसएनएल का सेवा चलता था दोस्तों, ब्रॉडबैंड ज्यादातर यूज किया जाता था पहले, बीएसएनएल का है। रिलायंस का भी जियो चल रहा है, और एयरटेल का भी। टाटा कंसल्टेंसी जो है ये टीसीएस कंपनी इसका नहीं है, ठीक है, टीसीएस का नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं होता है? तो इंटरनेट बैंकिंग में दोस्तों ऋण के लिए आवेदन ये हो सकता है। खाते का विवरण अगर आपको देखना है कि मेरे खाते में कितना पैसा है, ये देख सकते हैं। और हाल ही में कितना वितरण किए, ये देख सकते हैं। लेकिन हाँ, नगद खाता हम इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा नहीं निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो ऑप्शन से यहाँ पे पढ़ना होगा चारों दोस्तों, क्योंकि गलत पूछा है, जब तक सबको पढ़ेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। तो ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बोल रहा है कि ईमेल आईडी में खाली घर नहीं हो सकता है। आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 या अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते, ये गलत बात है दोस्तों। 3 से ज्यादा ईमेल हम बना सकते हैं। आगे और देख लेते हैं। एक ईमेल आईडी में केवल एक @ का यूज किया जाता है, हाँ बिल्कुल सही है, एक ही @ का यूज किया जाता है। ईमेल आईडी केस संवेदी यानी सेंसिटिव होता, हाँ सही बात है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तात्कालिक संदेश प्रेषण खाली घर का उदाहरण है। तो ये होगा दोस्तों हैंगआउट का, किसका? हैंगआउट। फेसबुक एक सोशल मीडिया ये प्लेटफॉर्म है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, और फ्लिपकार्ट की अगर बात करें तो ये एक व्यावसायिक एप्लीकेशन है। आगे हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में नोटपैड नोट के लिए जनरली यूज किया जाता है। तो इसमें होगा चित्र बनाने के लिए, नहीं ये गलत होगा। बाइंड्री फाइलें बनाने के लिए ये भी नहीं होगा। चित्र खींचने के लिए ये भी नहीं होगा। तो केवल टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसमें हम लोग टाइप करके और ये बनाते हैं, नोटपैड में डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अगला है वर्ड में फिल्टर जूम का स्तर कितना होता है? तो कोई भी चीज 100%, इससे ज्यादा नहीं होता है दोस्तों। 104 में सी होगा इसका आंसर। सीसी क्या है? तो सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। एक से अधिक व्यक्ति को जब ईमेल की कॉपी भेजते हैं तो उसे सीसी कहते हैं। एक से अधिक व्यक्ति को जब ईमेल में उसी कॉपी को भेजते हैं तो उसे सीसी कहते हैं। सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपीज। अगला, ईमेल सेवा के संबंध में पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीओपी का अर्थ होता है दोस्तों पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस के का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस के का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, हाइपरलिंक इंसर्ट करना, हाँ यही होगा आंसर। हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस के का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108 में, बैकअप क्या है? तो अपने नेटवर्क में और अधिक डाटा जोड़ना, नहीं ये गलत है। आगे, डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रखना, हाँ ये बिल्कुल सही है कि अपने डाटा को कॉपी करके कहीं और रखते हैं तो उसे हम लोग बैकअप कहते हैं। एफटीपी, तो एफटी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो बिल्कुल इसका सही आंसर डी हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे है दोस्तों 110 में, खाली घर एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। तो हार्डवेयर दोस्तों जिसको हम लोग छू सकते हैं और जिसको नहीं छू सकते हैं वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हार्डवेयर पोर्ट कौन सा नहीं है? जो टीसीपी पोर्ट है ये जो है ये हार्डवेयर नहीं है। तो यहाँ से कंप्यूटर के टोटल 20 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं दोस्तों। बहुत सारे कमेंट आए थे इसके ऊपर, आज मैंने इसे करा दिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे झारखंड के टोटल 40 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से पार्क अभयारण्य चेरो राजाओं के समय में ऐतिहासिक स्मारक और किले थे? ठीक है, तो चेरो राजा के समय में और अभी क्या है, वो एक पार्क या अभयारण्य है। ठीक है, तो वो कौन सा है? बेतला। ठीक है, क्या है? बेतला। इसका 111 का आंसर बी हो जाएगा। कोडरमा, झुमरी तिलैया तथा मंदारा पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो कोडरमा में हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या पाया जाता है? अभ्रक। तो अभ्रक को माइका भी बोला जाता है, तो माइका युक्त मिट्टी। ठीक है, कभी कभी अगर चमकीली मिट्टी लिख देगा तो वो भी आंसर सही होगा। चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? तो चांडिल स्वर्णरेखा नदी पर बना है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ है? तो राजमहल ट्रैप का युग जो हुआ है दोस्तों जुरासिक युग। किसमें हुआ है? जुरासिक। इसका आंसर 114 का ए हो जाएगा। ठीक है, अगला, झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहां से निकलती है? तो उत्तरी कोयल नदी निकलती है दोस्तों पिस्का, और पिस्का कहाँ है? नगड़ी रांची में। कहाँ पे है? रांची में। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, पिस्का नगड़ी रांची से निकलती है उत्तरी कोयल नदी, और यहीं से स्वर्णरेखा नदी भी निकलती है। अगला, झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फॉर्ज स्थित है? तो ये दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फॉर्ज ये एचईसी का एक हिस्सा है। ठीक है ना, एचईसी का ही एक हिस्सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रांची। ठीक है, नेक्स्ट, मसानजोर बांध है ना कनाडा सरकार के सहयोग से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था? तो ये दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1955 में बनाया गया था। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा जाके कि डीवीसी का निर्माण कब किया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी? जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है इसकी स्थापना कब की गई थी? अगला, 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुई थी? तो 1857 की क्रांति जो है झारखंड में रोहिणी गांव जो ये है देवघर से शुरू हुई थी। ये 12 जून 1857 से शुरू हुई थी। ठीक है,
12 जून 1857। नीलांबर पीतांबर, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, गणपत राय, ये सारे जो हैं ये 1857 के क्रांति से संबंधित है। अगर बिहार से पूछा जाए तो बिहार से एक अमर सिंह और एक वीर कुंवर सिंह, ये दोनों कहाँ से संबंधित हैं? बिहार से। वीर कुंवर सिंह का एक स्मारक रामगढ़ में भी बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा था? तो जो बंगाल के जितने भी क्रांतिकारी ये थे, है ना, आंदोलनकारी, उनका प्रभाव झारखंड पे काफी पड़ा था। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों, झारखंड के किस स्थान से प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं मिली हैं? तो जो भवनाथपुर है, इसका आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। भवनाथपुर से प्राकृतिक गुफाएं मिली हैं। ठीक है। अगला, सफा हड़, है ना, सफा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो सफा होड़ आंदोलन जो है ये दोस्तों ये संथालों का था। ठीक है, संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो 1954 के जो छोटा नागपुर संयुक्त संघ की बात की है तो इसके सही आंसर हो जाएंगे सुखदेव महतो। ठीक है, किनको बनाया गया था अध्यक्ष? सुखदेव महतो को। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया और जेल तोड़ दी और कैदियों को आजाद कर दिया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर संदर्भित किया जा रहा है? तो ये हुआ था दोस्तों कहाँ पे? हजारीबाग में। कहाँ पे? अगर 1857 की ज्यादातर ये कहा जाए तो विरोध रामगढ़ और हजारीबाग का क्षेत्र जो है, जो दोस्तों इधर काफी हुआ था। ठीक है, जिसमें ये क्या बोलते हैं, और मांझी के क्षेत्र से भी ये है, और रांची में फांसी दिया गया था उन्हें पकड़ के। अगला देखेंगे जो आंदोलनकारी थे उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थन या उनका आवाहन किया जाता था? आवाहन मतलब उन्हें याद करना, बुलाना, ये कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? ये 1914 में। कब हुआ था? 1914 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग के तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? तो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुई थी। उसी की तर्ज पर झारखंड में कहीं अगर गोलियां बरसाई थी अंग्रेजों ने तो वो है डोम्बारी की पहाड़ी। ठीक है, कहाँ पे? डोम्बारी की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? तो यहाँ अगर जनजाति की बात की है, पूरे झारखंड की अगर पूछता तो वो हो जाता संथाल, लेकिन सिर्फ रांची जिला में पूछा है तो रांची में क्या है? मुंडा। ठीक है, क्या है? मुंडा। यहाँ पे ऑप्शन में असुर है, असुर सबसे आदिम जनजाति है। चलिए नेक्स्ट है, असुर साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? असुर साइट्स की बात की है तो सरायकेला में मिलते हैं, कुंजला में भी मिलते हैं, खूंटी में भी मिलते हैं, है ना, ईचागढ़ में नहीं मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ईचागढ़, ऐसे ईचागढ़ सरायकेला जो ये डिस्ट्रिक्ट है उसी के अंतर्गत है, लेकिन ईचागढ़ में ये असुर साइट्स नहीं है। अगला, कौन सा जनजातीय समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? ठीक है, द्रविड़ भाषा तो उरांव, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, ये सब द्रविड़ हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन द्रविड़ नहीं है? तो संथाल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह क्या है? तो खड़िया जनजाति में जो ओलाएदाय, इसे करई विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असल विवाह जो ये ओलाएदाय है इसे करई विवाह, यही सबसे ज्यादा फेमस है। अगला, किसान जनजाति को किसने पांडवों का राजवंश बताया था? तो किसान जनजाति जो है ये पांडवों की जनजाति, इसे डॉल्टन ने बताया था। डॉल्टन एक अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने पांडवों की जनजाति किसान को बताया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर नृत्य है? तो एक नचनी जो है, ये नचनी एक प्रकार का डांस फॉर्म है दोस्तों, है ना, ये एक नृत्य का प्रकार है। केंद्री, सारंगी, भुआन, एक तारा, गुप्पी तथा टुईला किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो केंद्री को झारखंड का वायलिन कहा जाता है। ठीक है, केंद्री को झारखंड का वायलिन कहा जाता है। ये एक प्रकार का तंतु वाद्य है। तंतु वाद्य कहने का अर्थ है कि जिसमें तार लगा हुआ हो। ठीक है, जिसमें तार लगा हुआ है। सुधीर का अर्थ होता है जिसको फूंक के बजाया जाता हो, और घन का अर्थ होता है जिसको ठोंक के बजाया जाता हो, ठोंक के, पीट के, जैसे तबला हो गया, झाल हो गया, करताल हो गया, ढोल हो गया, नगाड़ा वगैरह, ये सब घन वाद्य में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यकुंड मेला एवं नरसिंह स्थल मेला कहाँ पे लगती है? तो सूर्यकुंड मेला ये हजारीबाग में है, सबसे गर्म जलकुंड है। ये कल भी एक क्वेश्चन इस टाइप से था। चलिए, निम्नलिखित में से किस त्योहार को झारखंड में बीज बोने का त्योहार कहा जाता है? तो रोहिणी जो त्योहार है दोस्तों, ये बीज बोने का त्योहार है। करम पर्व ये प्राकृतिक से संबंधित त्योहार है। ठीक है, टूसू पर्व मकर संक्रांति को यहाँ पे टूसू के रूप में मनाया जाता है, और बंदाना पर्व ये दिवाली के आसपास बंदाना पर्व एक मनाया जाता है। अगला,
संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया। मुंडा भाषा परिवार से उरांव, कोरवा और पहाड़िया का संबंध है। किस परिवार से? अच्छा, उरांव, कोरवा और पहाड़िया का पूछा है। तो अभी यही क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया। ये किससे संबंधित है? ये द्रविड़ परिवार से। अभी थोड़ा देर पहले ही यही क्वेश्चन था, थोड़ा देर पहले पूछा है। उरांव, कोरवा और पहाड़िया किससे संबंधित है? ये द्रविड़ से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन है? मुंडारी ग्राम के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए नोट्रेट। जो ए नोट्रेट है, ये नाम थोड़ा याद रख लीजिएगा दोस्तों। और इनका जो मतलब एक किताब है बहुत फेमस है, उससे क्वेश्चन पूछता है, इनसाइक्लो मुंडारी जो है उससे, उसको एक बार देख लीजिएगा, उसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। क्रांति साहित्य साधना करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार सखाराम गणेश देउस्कर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म जो है दोस्तों वो देवघर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? देवघर, बाबा नगरी इसको कहा जाता है। ठीक है, देवघर में बाबा बैद्यनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे कि भारत में एकमात्र, और यहीं से 1857 की क्रांति भी शुरू हुई थी। भारत में एकमात्र जगह जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। तो ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ कहाँ पे है? ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों पे। ज्योतिर्लिंग तो एक है, ये है झारखंड में। कहाँ पे? वैद्यनाथ। ऐसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी इसको आप कर सकते हैं। झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पे है? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बोकारो स्टील सिटी में। कहाँ पे? बोकारो स्टील सिटी। हमारे यहाँ 3 बोकारो है दोस्तों, थर्मल बोकारो, स्टील बोकारो, और एक कौन बोकारो? 3 बोकारो है दोस्तों, एक कमेंट कीजिएगा, दिमाग से उतर गया। एक थर्मल बोकारो, एक स्टील बोकारो और एक बोकारो है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कोल्हुआ पहाड़ी यानी कौलेश्वरी पर्वत पर स्थित है? तो इसका सही आंसर कौलेश्वरी मंदिर ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है देवड़ी मंदिर। ये 16 भुजी मंदिर है, ये रांची में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर भी रांची में है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड सरकार ने जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ठीक है, जैसे जितना भी जमीन है उसके हर प्लॉट को एक यूनिक नंबर देने के लिए आल्पिन योजना, कौन सी योजना? आल्पिन योजना शुरू की है। अगला भूदान या आंदोलन, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों। ये बहुत पुराना योजना है भूदान ये। अगला जयपाल सिंह परदेसी छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस योजना के तहत कुल 22 विषयों पर राज्य के एसटी छात्र छात्राओं उच्च शिक्षा ग्रहण हेतु विदेश जा सकेंगे। हाँ, सही है। योजना के तहत एसटी के 10% छात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ये भी सही है। ऐसी योजना शुरू करने वाला एकमात्र है झारखंड ही है। बिल्कुल सही, इनमें से उपयुक्त तो सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में है? ठीक है, शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में है? तो यह है रांची में। कहाँ पे? रांची में। अगला कीनन स्टेडियम, आप ये कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कीनन स्टेडियम झारखंड में कहाँ पे है? अगला झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्नलिखित में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपये का इनाम घोषणा किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बुद्ध भगत। कौन है? बुद्ध भगत। और बिरसा मुंडा, इनका जन्म खूंटी के उलीहातू में हुआ था। पिता का नाम सुगना मुंडा, माता का नाम करमी देवी। ठीक है, ये मुंडा विद्रोह से संबंधित है। और झारखंड की स्थापना दिवस इन्हीं के ये में मनाया जाता है। पूरे भारत में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता ने उरांव लोगों के बीच मदिरा पान ना करने, मांस ना खाने, जीव हत्या नहीं करने, है ना, यज्ञोपवीत धारण करने और अपने घरों के आंगन में तुलसी चबूतरा स्थापित करने, बैठ बेगारी समाप्त करने और अंग्रेजों के आदर्श को ना मानने, खेतों में गुरुवार को हल चलाना बंद करने का उपदेश दिया था? तो यहाँ देखिए उरांव से बोला है। सेम टू सेम ऐसा ही स्टेटमेंट बिरसा मुंडा में भी दिया था, लेकिन वो मुंडा में दिए थे। अगर यहाँ उरांव की बात किया है तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएंगे जतरा भगत। कौन हो जाएंगे? जतरा भगत। अगर यहाँ मुंडा रहता तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता बिरसा मुंडा, क्योंकि जनेऊ धारण करना, मांस ना खाना, और ये भी इसी तरह का स्टेटमेंट उन्होंने भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठेबले उरांव के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ठेबले उरांव ने छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की थी। ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला झारखंड खेल नीति 2022 में खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए कौन से पुरस्कार का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार। कौन सा? जयपाल सिंह मुंडा, जिसे मारंग गोमके के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1928 में ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल भारत को जिताया था। अगला सीएम सपोर्ट्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों चीफ मिनिस्टर सब्सिडरी फॉर परचेस ऑफ पेट्रोल फंडिंग टू व्हीलर स्कीम। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी।
जो टू व्हीलर के लिए पेट्रोल का कुछ स्कीम निकाल के ले आए थे चीफ मिनिस्टर, वही है सीएम ये सपोर्ट्स। अगला, शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था? तो पहली बार जब ये बने थे तो बहुत अल्प अल्प समय के लिए बने थे, ठीक है ना, बहुत कम समय के लिए ये मुख्यमंत्री बने थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो अभी वर्तमान में कौन है? हाँ, विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो। और पहला की अगर बात करता तो इंदर सिंह नामधारी, पहला थे इंदर सिंह नामधारी। अभी वर्तमान की बात करें तो रविंद्रनाथ महतो। तो ये थे दोस्तों कंप्यूटर के, जीके के, साइंस के और झारखंड के सारे क्वेश्चन। सिर्फ यहाँ पे मैथ और रीजनिंग हमने डिस्कस नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उस लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलती है आगे और वीडियो बनाने का, आपके साथ और सेट्स को शेयर करने का, डिस्क्राइब करने का। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।